हे गाइस, इस लेक्चर में हम एक सिलोजिज्म का इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन है, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। ये पहला स्टेटमेंट है, मीन्स सारे के सारे जो बर्ड्स है वो एनिमल्स है। ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा है, सम एनिमल्स आर ह्यूमंस, मीन्स कुछ एनिमल्स ह्यूमंस होते हैं। सम एनिमल्स आर ह्यूमंस, ठीक है। सो एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में ये वाला जो ग्रीन पार्ट है ये कॉमन है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स, मीन्स सारे के सारे जो ह्यूमंस है वो मैमल्स है। सो ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वेन डायग्राम। फिर पहला कंक्लूजन देखिए। पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि सम ह्यूमंस आर नॉट बर्ड्स, मीन्स कुछ ह्यूमंस बर्ड्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव कंक्लूजन दिया है, राइट। नॉट की वजह से ये निगेटिव हो गया। तो जब भी निगेटिव रहे तो हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, बराबर है। सो सब्जेक्ट है ह्यूमन और प्रेडिकेट है बर्ड्स। सो बर्ड और ह्यूमन इनके बीच में फ़िलहाल तो कोई रिलेशन नहीं है, बट नॉट होने की वजह से हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। तो क्या ह्यूमन और बर्ड में कोई रिलेशन हो सकता है? अगर आप ह्यूमन के सर्कल को ऐसे भी बढ़ाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। ये ऐसे हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, सम ह्यूमंस आर नॉट बर्ड्स, ये रॉन्ग हुआ क्योंकि सम ह्यूमंस बर्ड्स हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए कंक्लूजन वन जो है वो फॉलो नहीं करता, ठीक है, डज नॉट फॉलो। फिर सेकंड देखिए, सम बर्ड्स आर ह्यूमंस, मीन्स कुछ बर्ड्स ह्यूमंस है। ये हमें सीधा का सीधा स्टेटमेंट दिया है, राइट। यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ वेन डायग्राम देख के आंसर बताना है। सम बर्ड्स आर ह्यूमंस, बर्ड्स और ह्यूमंस में कुछ आपको रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। देखिए ये बर्ड का सर्कल यहाँ पे एंड हो रहा है और ह्यूमंस का यहाँ पे। अब वेन डायग्राम्स कैसे निकालनी है ये मैंने पहले के बेसिक्स लेक्चर्स में बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके सिलोजिज्म की प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पे सिलोजिज्म के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सो सम बर्ड्स आर ह्यूमंस ये भी रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ह्यूमन और बर्ड में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है, सम एनिमल्स आर नॉट मैमल्स, मीन्स कुछ एनिमल्स मैमल्स नहीं होते। देखिए एनिमल्स का ये सर्कल है और मैमल्स का कौन सा है, ये मैमल्स का है। तो इन एनिमल और मैमल में ये जो ग्रीन किया हुआ पार्ट है ये कॉमन है। इसका मतलब सम मैमल्स आर एनिमल्स, मीन्स सम एनिमल्स आर मैमल्स। बट हमें क्या दिया है, सम एनिमल्स आर नॉट मैमल्स। मतलब क्या हुआ, ये गलत हो गया, राइट। अब फाइनल कंक्लूजन, ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, मीन्स सारे के सारे एनिमल्स मैमल्स होते बोल रहा है। बट ये तो पॉसिबल है सारे के सारे एनिमल्स मैमल्स हो, बट ये फिक्स नहीं है कि होंगे ही करके, राइट। बट सारे के सारे एनिमल्स मैमल्स है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, ये है ऐसा फिक्स नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। सो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नन ऑफ दिज, या फिर नो कंक्लूजन फॉलोज, ऐसा आंसर आएगा क्या? या फिर आइदर और की केस यहाँ पे लग सकती है। देखिए आइदर और की केस कब लगती है आपको मैंने पहले ही बताया था। पहली चीज़ है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, राइट। अब देखिए कंक्लूजन वन में सब्जेक्ट है ह्यूमन और प्रेडिकेट है बर्ड, या फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो सकते हैं। और दूसरे कंक्लूजन में देखिए सब्जेक्ट है बर्ड और प्रेडिकेट है ह्यूमन। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट बर्ड है। फिर सेकंड कंक्लूजन में बर्ड सब्जेक्ट है और ह्यूमन प्रेडिकेट है। तो मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो गए तो चलेगा, सेम भी रहे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो भी चलेगा दो कंक्लूजन के, या फिर इंटरचेंज भी हुए तो भी चलेगा, बट डिफरेंट नहीं होने चाहिए, राइट। सो
हमारी पहली कंडीशन मैच होती है आइदर और के लिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों का इंडिविजुअल आंसर डज नॉट फॉलो आना चाहिए। तो देखिए पहले का इंडिविजुअल आंसर डज नॉट फॉलो आ रहा है और दूसरे का भी डज नॉट फॉलो आ रहा है, मतलब दूसरी कंडीशन भी जो है वो मैच हो रही है। फिर थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन कहती है कि उनका रिलेशन कैसे होना चाहिए, एक तो सम प्लस सम नॉट का होना चाहिए, सम नॉट का होना चाहिए, या फिर ऑल प्लस सम नॉट का होना चाहिए, राइट, या फिर सम प्लस नो का होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक रिलेशन होना चाहिए, बराबर है। तो इसमें देखिए अभी पहले वाली केस कैसी है, सम वाली केस है, सम नॉट वाली है। यहाँ पे देखिए ये सम नॉट, और दूसरी वाली केस कैसी है, सम वाली है, सिर्फ सम है। देखिए सम बर्ड्स आर ह्यूमंस, और पहली वाली सम नॉट वाली है, मतलब सम प्लस सम नॉट इस टाइप की है, राइट। सो हमारी थर्ड कंडीशन भी मैच हो रही है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2, राइट। बट यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में भी देखिए, देखिए सब्जेक्ट क्या है थर्ड का, एनिमल, और प्रेडिकेट है मैमल्स। फिर फोर्थ का भी सब्जेक्ट एनिमल्स और प्रेडिकेट मैमल्स, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। पहले दो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हुए थे, राइट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हुए थे, यहाँ पे सेम है। तो इंटरचेंज हुए तो भी चलेगा और सेम रहे तो भी चलेगा, ठीक है, बट डिफरेंट नहीं होने चाहिए। मतलब थर्ड और फोर्थ के लिए हमारी पहली जो कंडीशन है आइदर आर की, वो सेटिस्फाई होती है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इंडिविजुअली वो दोनों डज नॉट फॉलो आने चाहिए। तो देखिए थर्ड वाला भी डज नॉट फॉलो, फोर्थ वाला भी डज नॉट फॉलो, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। फिर लास्ट कंडीशन क्या कहती है, एक तो रिलेशन सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट, या फिर सम प्लस नो, ऐसा होना चाहिए। तो देखिए थर्ड में कैसा है, सम नॉट वाला है, और फोर्थ में ऑल वाला है, मतलब ऑल और सम नॉट। तो देखिए ऑल प्लस सम नॉट हो सकता है, राइट। इसका मतलब हमारे तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए आइदर ऑल के लिए। सो आइदर थर्ड और फोर्थ ये भी आएगा, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आइदर 1 और 2 एंड आइदर 3 और 4, राइट। ये इस पूरे सिलोजिज्म का आंसर रहेगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे देखिए ऑल प्लस सम नॉट का रिलेशन हो सकता है, सम प्लस सम नॉट का हो सकता है, सम प्लस नो का हो सकता है, बट ऑल प्लस नो का जो रिलेशन है वो आइदर और में नहीं रहता, ये नहीं है, ठीक है, ये केस नहीं लागू पड़ती। सम प्लस सम नॉट की लागू पड़ती है, ऑल प्लस सम नॉट की लागू पड़ती है, फिर सम प्लस नो की लागू पड़ती है। इन तीनों में से कोई रिलेशन एक होगा तो चलेगा, बट ऑल प्लस नो वाली नहीं लागू पड़ती, मतलब ये नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत लोगों की गलती हो जाती है, तो इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए।